मैं अंदर थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून नहीं, कौम खड़ी थी। पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रही जैसे भीड़ की कोई खबर बता रही हूँ। मैं खुद अंदर थी, कोर्ट नंबर 1 में, और मैं ये गवाही अपने वजूद से दे रही हूँ। 200 से ज्यादा वकील और याचिकाकर्ता थे अंदर, और जितने अंदर थे उतने ही बाहर इंतजार में। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे, पीठ की तरफ पीठ लगाए, दीवार से टेक लगाए। कोई वहाँ तमाशा देखने नहीं आया था। हर कोई जानता था कि आज जो हो रहा है वो किसी भी आम दिन जैसा नहीं है। ये खुद वकीलों ने कहा। 2:08 पर सुनवाई शुरू हुई। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के विश्वनाथन बेंच में थे। पहला सवाल CJI खन्ना ने ही उठाया। क्या ये मामला बेहतर होगा कि हाई कोर्ट्स को भेजा जाए? हर राज्य की स्थिति अलग है, तो क्या राज्यवार सुनवाई होनी चाहिए? ये एक वाजिब सवाल था, लेकिन उसकी जमीन जहर से भरी थी। अगर ये केस हाई कोर्ट्स को भेजा जाता तो ये लड़ाई बच जाती। एक आवाज जो आज कोर्ट में एक साथ गूंज रही थी। 73 याचिकाएं मिलकर जो एक ताकत बनी थी, वो सब टुकड़ों में बदल जाती और फिर उठे कपिल सिब्बल, खड़े हुए और खामोशी टूटी। माय लॉर्ड, ये वक्त की जमीन का मसला नहीं है, ये इस्लाम की रूह की पहचान का मामला है। ये हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों की हिफाजत का मामला है। और सबसे अहम बात, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 की हिफाजत का मामला है। इसे हाई कोर्ट को देकर टुकड़े टुकड़े मत करिए। ये इंसाफ का मामला है, इसे यहीं सुनिए, यहीं फैसला करिए। पूरे कोर्ट में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में तहरीर लिखी जा रही थी। फिर बहस आई सबसे विवादित हिस्से पर। धारा 3 वक्फ बाय यूजर, जिस जमीन को सदियों से लोग नमाज पढ़ने, दुआ करने, ताज़ियत पढ़ने, कब्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। क्या इतिहास को सिर्फ रिकॉर्ड की मोहताज बना दिया जाएगा? क्या दुआओं का कोई दस्तावेज होता है? माय लॉर्ड, क्या मजार पर लगे चादर का कोई रजिस्ट्रेशन होता है? सिब्बल की आवाज भारी थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। धारा 107 का मुद्दा आया। सरकार कह रही है अगर कोई 30 साल से किसी वक्फ जमीन पर कब्जा करके बैठा है तो अब उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो क्या अब कब्जा ही इंसाफ है? क्या जो मस्जिद कल तक आपकी थी, आज अगर कोई उसे दबा ले और आप खामोश रहे तो क्या वो मस्जिद अब आपकी नहीं? क्या इंसाफ की भी एक्सपायरी डेट होती है? माय लॉर्ड, बेंच ने कहा, हम समझते हैं कि कुछ प्रावधानों को लेकर संवैधानिक चिंता है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हर मामले को धरोहर न मान लिया जाए। सिब्बल बोले, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा ये धरोहर नहीं, जिम्मेदारी है। ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये हमारी इबादत हैं और इन पर हक है हमारा। ये हमसे कोई कलेक्टर या रजिस्ट्रार नहीं छीन सकता। मैं आज अंदर थी, मैंने सिर्फ बहस नहीं सुनी, मैंने इंसाफ की सांसें सुनी। मैंने उन आँखों को देखा जो बेंच की तरफ नहीं, खुदा की तरफ देख रही थी, है कि आज इंसाफ उसी के हाथ में है। मैंने उन हाथों को देखा जो कोर्ट की दीवार को छू रहे थे, जैसे कह रहे हों, बस हमें सुना जाए और सही फैसला हो जाए। मैं आज वहाँ गवाह बनकर खड़ी थी। मैंने देखा कि मुसलमान डरने नहीं आया था, वो लड़ने आया था, दस्तावेजों से, दलीलों से, संविधान से। और मैं आज ये पोस्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब कोई ये कहेगा कि ये सिर्फ एक केस था डैश, तो मेरा ये लिखा हुआ कहेगा डैश नहीं। ये उस कौम की मौजूदगी थी जो कभी अदालतों से नहीं डरती, बल्कि वहीं अपना हक लेती है। लिव फिल्म्स।